हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन के। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2022 की जो जीएसटी रिटर्न है, किस तरीके से आपको वो फाइल करनी है और उसको फाइल करने से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए। सितंबर मंथ की जीएसटी की रिटर्न इंपॉर्टेंट क्यों होती है ये भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या कंप्लायंसेस आपको जीएसटी के अंदर करने हैं सितंबर मंथ में, सो दैट आप अपनी एनुअल रिटर्न जो 21-22 की उसको करेक्टली फाइल कर सके। सारे पॉइंट्स को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक सितंबर मंथ की जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है तो आज की वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, उसके बाद ही अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल कीजिएगा। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस को डिटेल में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सीखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस, जिसकी कोर्स फीस 3500 है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। यहां पर मैंने थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सारे एक्सपेक्ट लेकर के बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ये कोर्स है, इसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट fintexpro.in से, नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर चेक कीजिएगा। नाउ मूविंग टू टुडेज पॉइंट कि जीएसटी कंप्लायंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो कि आपको सितंबर 2022 के अंदर करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। उसके बाद ही अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल कीजिएगा सितंबर 2022 की। नाउ चलिए, सितंबर मंथ इज इंपॉर्टेंट इन जीएसटी बिकॉज any unavailed ITC can be availed up to the September month of the following financial year। यानी 21-22 का अगर कोई ऐसा ITC है जो आपने अभी तक अवेल नहीं किया है तो सितंबर मंथ की जो जीएसटी रिटर्न होती है वो लास्ट रिटर्न होती है जिसके अंदर आप उसको क्लेम कर पाए। 20 अक्टूबर जो उसकी ड्यू डेट है, 20 अक्टूबर तक आप जो है क्लेम कर सकते हैं सितंबर मंथ अपने लास्ट ईयर का 21-22 का जो भी अनअवेल्ड ITC कुछ बचा हुआ है। तो हेंस pending ITC of 21-22 can be claimed up to September month GST return. Thus, we have classified certain important activities for financial year for filing of GSTR 9 and GSTR 9C for the financial year 21 and 22 के लिए कुछ एक्टिविटीज आपको जरूर करनी है सितंबर मंथ के अंदर, सो दैट आप अपनी जीएसटी की रिटर्न GSTR 9 और 9C जो एनुअल रिटर्न आप फाइल करेंगे 21-22 की वो भी करेक्टली फाइल कर सके। अपने ITC अगर कोई रहता है उसको भी आप क्लेम कर सकें। लेकिन इससे पहले एक नोट मैंने दिया हुआ है, ये कंप्लीट आर्टिकल आप हमारी वेबसाइट news.fintexpro.in से पढ़ सकते हैं। नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा, अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। Now, please note, Finance Act 2022 extend the date of ITC claim to 30th नवंबर। Finance Act 2022 ने जो है इसको चेंज कर दिया गया। अभी हम सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक अपनी ITC क्लेम कर सकते हैं फॉलोइंग ईयर के, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2022 में इसको चेंज कर दिया गया। यहां पर आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं, बट ये वाला जो प्रोविजन है वो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है सीबीआईसी के द्वारा, इसीलिए अभी हम 30 नवंबर नहीं ले सकते हैं। जब तक सीबीआईसी उसको नोटिफाई नहीं करेगी तब तक हम ये अमेंडेड और अपडेटेड डेट है इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे। हाउएवर द प्रोविजन इज स्टिल नॉट इन इफेक्ट एज द सेम इज नॉट येट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो इसीलिए अभी आपकी जो ड्यू डेट है आईटीसी क्लेम करने की सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की, वो सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट होती है जीएसटीआर 3B की 20 अक्टूबर ही मानी जाएगी। नाउ अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22। यहां पर अगर बात करें सबसे पहला पॉइंट, करेक्ट आईटीसी को अवेल करना है। 21-22 यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है। 21-22 का जो आपका आईटीसी है वो आपको एक बार जरूर चेक करना है कि आपने सारा आईटीसी क्लेम किया है नहीं किया है, क्योंकि अगर सितंबर मंथ मिस हो गया उसके बाद वो सारा का सारा आपका इनएलिजिबल आईटीसी बन जाएगा। अगर लास्ट ईयर का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सितंबर मंथ की रिटर्न के बाद में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको रिकंसाइल करना है आईटीसी जो कि आपने बुक किया है अपनी बुक्स के अंदर। आपको अपना टैली और बिजी के अंदर परचेज रजिस्टर चेक करना है, कौन कौन से इनवॉइसेज हैं उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सेल के अंदर देखिए कौन कौन से आपके इनवॉइसेज हैं वर्सेस आईटीसी क्लेम इन जीएसटीआर 3B, और चेक कीजिए कि आपने जीएसटीआर 3B में उसमें से कितना क्लेम किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड अवेल द बैलेंस आईटीसी इफ एनी पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B for September 2022 and reconcile the same with GSTR 2A and 2B accordingly। यानी सबसे पहले आप अपनी बुक्स को निकालिए, बुक्स के डेटा को एक्सेल में डालिए। आपके 10,000 इन्वॉइसेज आ गए। 10,000 इन्वॉइसेज में से कितने इन्वॉइसेज 2A का डेटा निकालिए पूरे साल का, या 2B का भी वैसे
2B का भी पूरे साल का आपका आ जाएगा। 2A या 2B का डेटा निकालिए पूरे साल का, चेक कीजिए कितने इनवॉइसेस आपके 2A 2B में आ रहे हैं, उसके बेसिस पर कितने आपने अपनी GSTR 3B में क्लेम किए हैं। अगर कोई इनवॉइस आपके 2A 2B में मिसिंग आ रहा है तो आपको जरूर कॉल करना है, फॉलो अप करना है वेंडर के साथ, सप्लायर के साथ, और उसको बोलना है अपनी GST की रिटर्न वो टाइमली फाइल करे एंड आप उसको सितंबर मंथ के GSTR 3B में क्लेम करो। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वो टाइमली फाइल नहीं करेगा तो लास्ट ईयर का कोई भी अगर आपका ITC है 21-22 का और वो सितंबर तक फाइल नहीं करता है आपका सप्लायर, तो आप उसके लिए फिर एलिजिबल नहीं हो, आपका वो ITC जो है वो लैप्स हो जाएगा और आपको वहां पर जो है दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC pertaining to 21-22 is due date of filing GSTR 3B under section number 39 of the CGST Act for September 2022 following the end of financial year 21-22, that is 20th October 2022 तक वो जो है ड्यू डेट मानी जाती है। फॉलो अप विद योर वेंडर्स, आपको वेंडर्स के साथ फॉलो सप्लायर्स टू अमेंड फर्निश रिपोर्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन इन GSTR 1 विद पेमेंट ऑफ टैक्स इन GSTR 3B। इन सम केसेस ट्रांजैक्शन आर नॉट ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 2A और 2B। क्या करना है आपको, टैली से डेटा निकालो, बिजी से डेटा निकालो, एक्सेल के अंदर उसको मैप करो आप अपने GSTR 2A से या 2B से। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो GSTR 3B में आप क्लेम करते हो वो 2A और 2B के बेसिस पे ही करते हो, क्योंकि एज पर लॉ आप 2A 2B के बेसिस पर ही क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपको ये चेक करना है कौन कौन से इनवॉइसेस आपके 2A या 2B के अंदर नहीं आ रहे हैं, और उन इनवॉइसेस के लिए आपको फॉलो अप करना है वेंडर्स के साथ में, और वो इनवॉइसेस टाइमली जरूर फाइल करवाने हैं। सितंबर मंथ की जो R1 है उसके अंदर जरूर उसको फाइल करवा लीजिएगा। इसीलिए मैं वीडियो थोड़ी सी जल्दी बना रहा हूं, सो दैट आपको मैं एक आइडिया दे पाऊं किस तरीके से आपको सितंबर मंथ में काम करना है। थोड़ा सा यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी सितंबर मंथ में ज्यादा आती है, क्योंकि लास्ट मंथ होता है, दिक्कत आ जाएगी अगर आपका वो इनवॉइस आपके 2A या 2B में नहीं आया तो। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई कीजिए इनएलिजिबल ITC या फिर ब्लॉक ITC ऑन एग्जाम सप्लाई ऑलरेडी अवेल इन GSTR 3B फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड रिवर्स पे द अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। कोई ITC था जो कि ब्लॉक ITC का इनपुट आपने क्लेम किया हुआ है, इनएलिजिबल ITC था उसका इनपुट आपने क्लेम किया हुआ है, तो वो सारा इनपुट आपको रिवर्स करना है सितंबर मंथ के अंदर। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, और रिवर्सल के साथ साथ आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 18%। यहाँ पे आप DRC 03 फॉर्म की हेल्प ले सकते हैं, उस फॉर्म की हेल्प से अपनी एक्सेस ITC जो आपने क्लेम किया है उसको रिवर्स कर सकते हैं, या फिर सितंबर मंथ की GSTR 3B में भी रिवर्सल के अंदर उसको डाल सकते हैं, अदर रिवर्सल में आप उसको पुट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रिपेयर एंड एंश्योर करना है रिवर्सल ऑफ एनी क्रेडिट पर्टेनिंग फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ issuance of supplier invoice and reavail such ITC in subsequent month GSTR 3B if payment has been made without any time limit. The time limit for availing ITC in section 64 is not applicable in case of reavailment of ITC. Reavailment of ITC के केस में सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती है। तो हो सकता है आपके 21-22 के कोई ऐसे सप्लायर हो जिनका आपने रिवर्सल कर दिया हो 180 डेज के लिए। और ये वाली एक बार चीज चेक कर लीजिएगा, आप बुक्स ऑफ अकाउंट अपने देखेंगे 21-22 के बहुत सारे ऐसे सप्लायर निकल के आएंगे। कुछ नहीं करना, लेजर स्क्रूटनी इसको बोला जाता है, मैं आपको सिंपली ऑडिट की टर्म्स में समझा देता हूं। लेजर स्क्रूटनी में आपको क्या करना होता है, डेटर एजिंग एनालिसिस इसको बोला जाता है। तो आप अपने डेटर्स का एनालाइज करते हैं कि कितने पीरियड तक आपके डेटर जो है वो पेंडिंग है। वहां पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में फिल्टर लगाओगे बहुत इजीली आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से डेटर्स आपके 6 मंथ से ज्यादा पुराने हैं। सो 180 डेज से ज्यादा हो चुके हैं बट आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, तो यहां पर सेक्शन 16 जो है वो आपका ITC ब्लॉक कर देता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं 180 डेज के अंदर अंदर, तो वो वाला ITC आपको जरूर रिवर्स करना है। और अगर कोई ऐसा ITC जो आपने रिवर्स किया हुआ था उसकी पेमेंट आपने कर दी है, तो पेमेंट करने के बाद आप उसको रीअवेल भी कर सकते हैं। और रीअवेल के टाइम पे आपको सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट भी नहीं चेक करनी होती है, क्योंकि आप उसको वो जो टाइम लिमिट दी हुई है वो अवेलमेंट की होती है, ना कि रीअवेलमेंट की। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, और ये बहुत कॉमन चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको चेक करना है कि कोई भी ITC आपने परचेज मेड फ्रॉम कंपोजिट सप्लायर से आपने बाय किया है उसके ऊपर का कोई ITC आप क्लेम नहीं करेंगे। 7 पॉइंट है कंपाइल एंड रिकंसाइल करना है आपको ITC ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 2A 2B फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर 21-22 विद द पीरियड अप्रैल टू सितंबर 2022 एंड आइडेंटिफाई द सप्लायर्स who registration has been cancelled or suspended for any reasons during the financial year 21-22 or thereafter for your needful actions। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है, जो आपका ITC ऑटो पॉपुलेट हो रहा है GSTR 2A 2B के अंदर,
अप्रैल टू सितंबर 2022 के अंदर, जो कि है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि ये चीज आपको रिपोर्ट करनी होती है अपने जीएसटीआर 9 के अंदर रिपोर्ट करनी होती है, कौन सा आईटीसी जो कि आपका आपने क्लेम किया है फॉलोइंग ईयर के अंदर। सो जो भी आपने 22-23 के अंदर आपने उसको अवेल किया है, बट वो आईटीसी आपका कौन से ईयर का है, वो है रेलिवेंट टू 21-22 का। तो वो आईटीसी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सितंबर मंथ तक कितना आईटीसी जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर का आपने अवेल किया है अपनी जीएसटीआर 3B में। सिंपल सा प्रोसेस है, 2A 2B डाउनलोड कर लो अप्रैल मंथ से लेकर के सितंबर मंथ तक की। मैं यहां पर एक एग्जाम्पशन ये लेके चल रहा हूं कि आप 2A 2B के बेसिस पर ही अवेल करते हैं अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर। सो अप्रैल से तो बेसिकली 2B ही आपको फॉलो करना है। तो 2B आप डाउनलोड कर लीजिए अप्रैल मंथ से सितंबर तक। उसमें देखिए कौन कौन से इनवॉइस की डेट जो है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की है, 21-22 की 31 मार्च 2022 से पहले के इनवॉइसेस कौन कौन से हैं जो कि आपने अवेल किए हैं, क्लेम किए हैं यहां पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। उनको नोट करना है, एक्सेल के अंदर वो फाइल बनानी है और जीएसटीआर 9 के अंदर आपको वो रिपोर्ट करने होते हैं। मेरी जीएसटीआर 9 वाली वीडियो देख लीजिएगा, कोर्स के अंदर भी मैंने डाली हुई है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। मैंने डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन की है कैसे आपको वो चीज डिस्क्लोज करनी होती है जीएसटीआर 9 के अंदर। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 8 है चेक द ट्रांजेक्शंस कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आइदर फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स और अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। अब यहां पर दिक्कत यह है, रजिस्टर्ड सप्लायर के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है क्योंकि वो आपके जीएसटी पोर्टल पे आ जाता है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आप बाय करते हैं और आपकी लायबिलिटी आती है आरसीएम की, वहां पर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको क्या करना है, टैली के अंदर बिजी के अंदर एक्सपेंसेस के अंदर जाना है, जीटीए के खर्चे जो होते हैं, सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसके अंदर एक फिल्टर लगाइए, चेक कीजिए क्या आरसीएम एप्लीकेबल है या नहीं है। आरसीएम अगर एप्लीकेबल है तो चेक कीजिए कि क्या आरसीएम की लायबिलिटी आपने पे की है या नहीं की है, और नहीं की है तो आरसीएम की लायबिलिटी आपको पे करवानी है इंटरेस्ट के साथ में, एंड देन आप उसको क्लेम भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, मैं आपको इश्यू बता देता हूँ, वैसे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लग रहे होंगे बट ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज बन जाते हैं। मान लीजिए सितंबर मंथ आपका निकल गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ के अंदर जाकर के आपको पता चला कि पिछले साल की कोई आरसीएम की लायबिलिटी जो आपने पे नहीं की थी, तो लायबिलिटी तो आपको पे करनी पड़ेगी आरसीएम के अंदर। आरसीएम की लायबिलिटी आपने पे कर दी दिसंबर 2022 के अंदर, लेकिन वो आरसीएम की लायबिलिटी 21-22 की थी, पिछले ईयर की थी, तो आरसीएम की लायबिलिटी तो आपको पे करनी है, वहां तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब आप उसको क्लेम करने के लिए जाओगे, उसका आईटीसी आरसीएम में जब पे करोगे तो आईटीसी भी तो क्लेम करोगे, बट आईटीसी जब उसका क्लेम करने के लिए जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी सर। क्यों? क्योंकि आरसीएम का इनपुट लेने की जो टाइम लिमिट है 21-22 की वो तो निकल चुकी है, तो आप उसका इनपुट नहीं ले पाओगे, लेकिन आपको आरसीएम में उसकी लायबिलिटी जरूर पे करनी पड़ेगी। तो ये दिक्कत आती है, इसीलिए सितंबर मंथ के अंदर ही आपको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सितंबर मंथ लास्ट मंथ होता है, सितंबर मंथ में तो आप क्लेम कर सकते हो ना पिछले फाइनेंशियल ईयर की। इसीलिए आपको आरसीएम वाला पॉइंट बहुत ही ध्यान से अपनी बुक्स के अंदर चेक करना है, कोई ऐसी पार्टी रह तो नहीं गई, क्योंकि अगर 2 साल 4 साल बाद ये केस जब खुलते हैं ना, तब पता चलता है ऐसी ऐसी दिक्कतें हो गई हैं। इसीलिए सितंबर मंथ में आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है, कोई आरसीएम का ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसकी लायबिलिटी आपको पे करनी है, पे करके उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सितंबर मंथ में ही क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है सर, परफेक्ट। रिपोर्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग ऑफ करेक्ट आउटवर्ड सप्लाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब हमने आईटीसी की बात तो समझ ली, बट दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आप हो सकता है आपने कोई अपनी सप्लाई गलत दिखाई हो, किसी दूसरे जीएसटी नंबर पे दिखा दिया हो सेल्स, या फिर आपने अपनी सेल्स ही कंप्लीट नहीं दिखाई हो, किसी पार्टी को आपने मिस कर दिया हो अपनी जीएसटीआर 1 में डालने से। तो वहां पर आपको क्या एक्शन लेना है, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है और रिकंसाइल करना है टर्नओवर जो कि आपने जीएसटीआर 1 और 3B में रिपोर्ट किया है विद योर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर। पहली चीज तो है जीएसटीआर 1 और 3B आपका 99% क्या 100% मैच होना चाहिए, वहां पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है R1 3B मैच हो गया, उसको आप मैच करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अगर आपका 50 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है, R1 3B के अंदर भी 50 करोड़ का टर्नओवर आना चाहिए। अगर वेरिएशन है, अगर कोई डिफरेंस है, तो आपके पास उसका रीजन होना चाहिए कि नॉन जीएसटी सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई है, या वटएवर जो भी जस्टिफिकेशन है, जो भी रीजन है वो आपके पास होना चाहिए कि क्यों वो सप्लाई। कहीं कोई ऐसे इनवॉइसेस तो नहीं है जो आपने स्किप कर दिए, कोई इनवॉइसेस मिस तो नहीं हो गए हैं, आपको B2B सप्लाई दिखानी थी बट आपने उसको जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया। अगर कोई ऐसे सप्लायर है तो आप उसको जीएसटीआर 1 के अंदर जरूर दिखाएं सितंबर मंथ के अंदर, सो दैट आपकी जो काउंटर पार्टी है उसका उसको इनपुट करेक्टली मिल पाए और बाद में लिटिगेशंस ना आए, दिक्कत ना आए।
साथ ही में आपको अपने ई वे बिल से भी डेटा एक बार चेक करना है 21-22 का आपका ई वे बिल में कितना शो हो रहा है, ई वे बिल में कितना है और ई वे बिल क्या सारा का सारा आपने इनवॉइसेस अपनी R1 में दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं। और साथ में ई इनवॉइसिंग अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइसेस जो है ई इनवॉइसिंग का डेटा प्लस आपके जीएसटी R1 के डेटा से आपको रिकंसाइल करना है कि दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कोई ऐसा इनवॉइस तो नहीं है जो आपने स्किप कर दिया या फिर मिस कर दिया। अगर कोई ऐसा इनवॉइस मिलता है तो उसको ज़रूर आपको रिपोर्ट करना है अपनी जीएसटी R1 के अंदर। अगर वो इनवॉइस कैंसिल हो चुका है तो उसको नोट करके उसका रीज़न जरूर मेंशन करना है कि किस डेट को कैंसिल हुआ, क्या उसका रीज़न था कैंसिलेशन का, वो सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। यानी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए आपके जीएसटी R1 3B और आपकी बुक्स के बीच में। तो ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पर समझाए हुए हैं। चेक वेदर द जीएसटी अच्छा कोई एडवांस अगर है, चेक वेदर द जीएसटी पेड ऑन एडवांसेस रिसीव इन 21-22 में कोई एडवांस रिसीव हुआ था टुवर्ड द सप्लाई हैज बीन प्रॉपर्ली एडजस्टेड इन R1 एंड 3B। तो 21-22 का कोई एडवांस जो था वो आपने अपनी जीएसटी R3B में दिखाया मार्च मंथ में, तो क्या आपने उसको करंट ईयर में एडजस्ट किया या नहीं किया, इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। जीएसटी 9 के अंदर मैंने ये चीज़ें 9C में मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में समझाई हुई है, चेक कर लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। इन केस ऑफ मटेरियल सेंड फॉर जॉब वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक वेदर द सेम हैज बीन रिटर्न विद इन द टाइम लिमिट, यानी इनपुट के केस में 1 साल और कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल के अंदर अंदर क्या वो रिटर्न आया है या नहीं आया है। एंड द सेम हैज बीन ड्यूली रिपोर्टेड इन ITC 04 के अंदर आपने वो जॉब वर्क पे जो माल भेजा है उसको रिपोर्ट किया या नहीं किया, ये चीज़ आपको मेक श्योर जरूर करनी है। चेक वेदर द गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस हैज बीन आइदर रिटर्न विद इन 6 मंथ और सोल्ड और ऑन इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, ये चीज़ भी चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद में अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एनुअल रिटर्न के। चेक योर परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, ई क्रेडिट लेजर, ई लायबिलिटी लेजर एंड प्रिपेयर एंड रिकंसाइल फाइनेंशियल 21-22। ये मैंने जीएसटी 9 के अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल के अंदर समझाई हुई हैं। सितंबर मंथ सर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वैसे कभी भी बता सकता हूँ, लेकिन सितंबर मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सितंबर मंथ अगर आपका मिस हो गया तो कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप फिर क्लेम नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। आरसीएम वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। साथ ही में अगर आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई मिस हो गई है तो उसको आप सितंबर मंथ में दिखाओगे तो काउंटर पार्टी को उसका इनपुट भी मिल जाएगा। इसीलिए सितंबर मंथ की जीएसटी रिटर्न जो होती है वो बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट मानी जाती है आज की डेट में। हालांकि फाइनेंस एक्ट 2022 में गवर्नमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड ऑलरेडी कर दिया है, 30 नवंबर कर दिया है, बट अभी वो नोटिफाई नहीं हुआ है, इसीलिए हमको सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट मंथ मानना पड़ेगा और उसके अंदर ये सभी कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। आशा करता हूं गाइस आपको ये सारे कंप्लायंसेस समझ में आए होंगे किस तरीके से आपको ये करने हैं। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं रिकंसिलेशन किस तरीके से किया जाता है, इन सभी पॉइंट्स को जीएसटी 9 और 9C को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप जरूर चेक कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, ITR एंड TDS, जहां पर हम डिटेल में इन सभी चीजों को सीखते हैं, एक्सेल के ऊपर उसकी वर्किंग करते हैं, जीएसटी पोर्टल पे उसको फीड करना सीखते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।